टहनी उसके पैरों के नीचे चटक गई। एक छोटा लाल पांडा ऊंचे चीड़ के पेड़ से फिसल गया और दोनों पंजों से एक और टहनी पकड़ ली। उसके नीचे, बहुत नीचे, एक हिम तेंदुआ तने के चारों ओर घूम रहा था, जिसकी पीली आंखें ऊपर की ओर टिकी थीं। लाल पांडा ने खुद को टहनी पर खींचा, दिल धड़क रहा था। पेड़ की चोटियों को चट्टान के किनारे की ओर झुका रही थी। तेंदुआ पेड़ के दूसरी तरफ चला गया। पांडा जम गया। वह कूद क्यों नहीं रहा था? हवा फिर से बदली, अब और तेज हो गई और चीड़ का पेड़ चट्टान की ओर थोड़ा झुक गया। लाल पांडा के नीचे की शाखा पहले से कम झुक गई। तेंदुआ फिर से दिखाई दिया। अब नीचे जाने के एकमात्र सुरक्षित रास्ते, धीरे धीरे नीचे उतरो, तेंदुए ने शांत स्वर में कहा। हवा कभी भी अपनी दिशा बदल सकती है और नीचे की जमीन उतनी ठोस नहीं है जितनी दिखती है। पीछे चट्टान के किनारे के पास पुरानी बारिश से धरती फट गई थी। पतली रेखाएं मिट्टी में मकड़ी के जालों की तरह दौड़ रही थी। लाल पांडा के नीचे की शाखा फिर से विभाजित हो गई। लकड़ी में एक लंबी दरार आ गई तो वह सीधे तेंदुए की ओर गिर जाता। हवा घाटी से गुजरी और शाखा रास्ता देने लगी। वह कूदा नीचे नहीं, बल्कि एक पतले चीड़ के पेड़ पर बगल में, जो उसके वजन से तेजी से झुक गया। पेड़ चट्टान के पास फटी हुई जमीन पर खतरनाक ढंग से झूल रहा था। तेंदुआ अब तेजी से आगे बढ़ा, पंजे शांत लेकिन तेज, खुद को उस जगह पर स्थापित कर रहा था जहां लाल पांडा को उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या लाल पांडा बच पाएगा या फिर शिकार यहीं खत्म हो जाएगा? पतला चीड़ कराह उठा। लाल पांडा नीचे की बजाय ऊपर चढ़ा, हिलते हुए तने को अनदेखा कर रहा था। ऊपर से वह पूरी ढलान देख सकता था। ऊपर ढीले पत्थर, नीचे दरार वाली मिट्टी। तेंदुआ पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया और बोला, अब जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। लाल पांडा की पूंछ सूंड के चारों ओर कस गई। तभी ऊपर से एक पत्थर लुढ़क कर नीचे आया। तेंदुआ लाल पांडा का इंतजार करते हुए वहीं खड़ा रहा। लाल पांडा ने अचानक अपनी पूरी ताकत से पतले चीड़ के पेड़ के ऊपरी हिस्से को हिला दिया। सूखे शंकु और ढीली छाल ढलान से नीचे लुढ़क गए। चीते के पंजों के नीचे की रीढ़ कांपी। एक सांस रोके हुए सेकंड के लिए, जैसे ही चट्टान का किनारा ढहने लगा, चीता तेजी से आगे की ओर कूद पड़ा। लाल पांडा कांपते हुए पाइन से चिपका हुआ था, आंखें खुली हुई थीं। जब धूल छटी तो उनके बीच का रास्ता गायब हो गया। केवल एक चौड़ा अंतर रह गया। जड़ें मिट्टी से उखड़ रही थीं। अगर यह अलग हो गया तो वह खाई में गिर जाएगा। चीता दूरी पर खड़ा था, चुपचाप देख रहा था। लाल पांडा ने उसके ऊपर की ढलान को देखा, संतुलित और तैयार। वह बस एक चट्टानों के समूह तक पहुंचने के लिए नीचे उतरा जो तने के पास जमा थे। उसने कुछ बड़े पत्थरों को ढीला किया और उन्हें ढलान से नीचे लुढ़का दिया। चट्टानें टूटकर ढलान से नीचे लुढ़कने लगती हैं। पहाड़ गरज के साथ जवाब देता है। हिम तेंदुआ स्थिर लेकिन सतर्क होकर पीछे हटता है। वह भी हिलते डुलते पहाड़ का सम्मान करता है। धूल धीरे धीरे बैठने लगती है। लाल पांडा अभी भी घाटी के ऊपर काफी ऊंचाई पर टिका हुआ है। हिम तेंदुआ वहां से नहीं जाता। वह देखता रहता है। उसे कोई जल्दी नहीं है। लाल पांडा अपनी पूंछ खोलता है और धीरे धीरे सावधानी से नीचे उतरने लगता है। लंबे तनों के बीच गायब हो गया। घाटी फिर से शांत हो गई। हिम तेंदुआ अपना वजन बदलते हुए हर कदम का बारीकी से अध्ययन करता है, लेकिन हमला नहीं करता। एक ऊंची चट्टान से हिम तेंदुए का एक बच्चा दिखाई देता है। वह बच्चा भी देख रहा है। लाल पांडा शावक को देखता है। अब वह समझ जाता है कि यह सिर्फ एक शिकार नहीं है। वयस्क पांडा संकरी पहाड़ी पर मजबूती से खड़ा है। लाल पांडा नीचे की ओर उतरता रहता है। लाल पांडा फिर से चलने लगता है, धीमी चाल से, बिना किसी घबराहट के। हिम तेंदुआ अपना शरीर नीचे कर लेता है, लेकिन वह हमला नहीं करता। शावक ऊंची चट्टान पर थोड़ा हिलता डुलता है। वह ध्यान से देख रहा है। जमीन फिर हिलती है। लाल पांडा दौड़ने के बजाय अपनी दिशा बदल लेता है। हिम तेंदुआ इस बात को समझ जाता है। यह अब डर नहीं, बल्कि नियंत्रण है। लाल पांडा जमीन पर पहुंच जाता है। वह अब घाटी के ऊपर नहीं लटक रहा है। तेंदुए के बच्चे ने आज कुछ नया सीखा। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि उसने क्या सीखा। That was just one story. But Bloomberry is full of surprises. Every week, something new, something unexpected, something just for you. So make a little wish and hit subscribe to follow the magic. Thanks for watching and for being part of the story. Like, share, and subscribe to see more such videos.